वेलकम गाइस, फिर से आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल बीमल बी सुजीत विथ इंग्लिश। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वॉइस कैसे बनाया जाता है विद इन ए सेकेंड, कैसे आप सेकेंडों में वॉइस बनाएंगे। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट मेरे दोस्तों ने कमेंट किया कि ज़्यादातर जो है वॉइस, मैंने भी एनालिसिस किया क्वेश्चन की, जो ज़्यादातर वॉइसेज आते हैं वो थोड़ा सा अलग आते हैं, वो थोड़ा सा रूल से हटकर आते हैं या फिर रूल से हटा नहीं रहता, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल पार्टेज रहते हैं जो जनरली बच्चों को पता नहीं रहता है और वो चार ऑप्शन देकर कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखा है वो परफेक्ट टेंस से आए हैं। तो परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम वो जनरली ख़त्म हो जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो हैव हैज रहेगा, अगर आपका पास्ट रहेगा तो हैड रहेगा। तो बस इसमें हैव हैज हैड और विल हैव के बाद V3 का कमाल रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में आपको पता ही है कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो हैव हैज के बाद आपको V3 देना है एक्टिव में, और आपका पास्ट रहेगा तो हैड के बाद V3 रहेगा, और आपका फ्यूचर रहेगा तो विल के पास रहेगा। तो मैंने ये देखा कि जनरली ये मेरे हैव हैज के बाद आपका V3 आपका क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस का रहता है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, रामू हैज ब्रोकन माई मोबाइल। आजकल ज़्यादा लोग इतना गुस्से में मोबाइल को ही तोड़ दिया करते हैं, तो मैंने मोबाइल का ज़्यादा ऑब्जेक्ट लिया है। तो रामू हैज ब्रोकन माई मोबाइल, यानी रामू ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। तो माय डियर, मैंने ये देखा कि ये तो V3 है, जैसे आपको भी पता है। तो V3 है तो V3 के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। आपको जो है मेन वर्ब के व्हाट या होम या विच करके ना, तो विच या व्हाट ब्रोकन, क्या तोड़ा, तो माय मोबाइल। तो जो तोड़ा यानी जो वर्ब का जिस पर फैक्ट बनेगा वही जनरली ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया कि आपका क्या टूट गया है जी, तो मोबाइल टूट गया। तो मोबाइल टूट गया तो मोबाइल को मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो माय मोबाइल, तो माय मोबाइल आपका सिंगुलर है, तो माय मोबाइल उसके बाद आपको बी भर देना है, हैज जो ऑलरेडी यहाँ पर है तो हैज दे दिया। हैज के बाद आपको बताए थे कि एक्स्ट्रा क्या लगाना है, तो बीन लगा, किसमें, V3 वाले में, तो बीन लगा दिया। और V3 तो ये ऑलरेडी है ही, बस ये वाला मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और किसने तोड़ा, तो बाय राम, राम के द्वारा तोड़ा गया। और ऐसे भी राम तोड़ा गया तो राम ही दंड देगा। चलिए उसके बाद देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छा लिया इसको, ज़्यादातर आप मानिए कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जिसमें बाय एजेंट नहीं लगता है। आपका क्वेश्चन है कि समबडी हैज़ ब्रोकन स्टोलन माय मोबाइल। अब देखिए कुछ लोग बाराती उराती में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं फंक्शन में, तो मोबाइल पे ज़्यादा जो फोकस रहता है, भाई चोरी करने वाला या लूट जाता है इंसान, रिश्तों से ज़्यादा मोबाइल को संभाल के रहते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही वो रहती है। हाँ, तो उसके बाद देखिए somebody has stolen my मोबाइल, कि किसी ने मेरी मोबाइल चोरी कर ली। अब कौन चोरी किया ये तो पता नहीं है, लेकिन किसी ने चोरी कर ली। जब चोरी करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, देने वाले, लिखने वाला, तोड़ने वाला आपको पता नहीं चले, तो आप समझ जाइएगा कि बाय एजेंट आपको नहीं लगाना है। तो somebody has stolen my मोबाइल, मोबाइल मेरी चोरी कर ली किसी ने। तो मैंने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढा कि व्हाट या स्टोलन, क्या चोरी किया, तो माय मोबाइल। तो माय मोबाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पेशी में सब्जेक्ट का जगह दिया, और मोबाइल आपको पता है सिंगुलर है तो हैज लगा दिया। और जैसे ही हैज स्टोलन रहेगा तो बीन आपको इसको पकड़ना है, यही आपका मेन चीज़ है। तो बीन, बीन के बाद आपको क्या देना है, V3 फॉर्म देना है। तो V3 फॉर्म स्टोलन का स्टोलन ही होता है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा पेपर में, जो चार ऑप्शन में से आपको एक ये ऑप्शन सही रहेगा। तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे बना के लाइएगा। उसके बाद ये तो आपने देखा कि हैव हैज आपको बता दिया, पहले कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चलिए उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, नैना। नैना हैड ब्रोकन माई हार्ट, यानी नैना, नैना समझ रहे हैं, लड़की का नाम हो सकता है। नैना ने मेरा दिल तोड़ दी थी, ठीक है, तो टूटना ही था, ठीक है, अब तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है दुनिया में। तो नैना हैज़ ब्रोकन माई हार्ट,
नैना ने मेरी दिल तोड़ दी थी, ये पास्ट है और जब कोई तोड़ देता है तभी बताता है, ऐसे पहले को कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने क्या क्या व्हाट ब्रोकन, क्या तोड़ा, दिल तोड़ा है, तो दिल को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। तो माई हार्ट हैड, हैड आपको देना है, एक्स्ट्रा में क्या देना है, बीन, हैड क्या है, पास्ट, हैड ब्रोकन माई हार्ट बाय, किसने तोड़ा, नैना ने तोड़ा। जनरली कुछ टूट जाता है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन दिल एक ऐसा चीज है अगर ये टूट जाएगा तो आपको बाय एजेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय एजेंट तो पता ही है किसने तोड़ा है, ठीक है, इसलिए आपको बाय एजेंट इस वाले सेंटेंस में देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखिए बदतमीज आशिक का ये हाल होता है। चलिए उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको पास्ट बता दिए, प्रेजेंट बता दिए, अब फ्यूचर पे चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर देखिए आई विल हैव हेल्प्ड नैना's सिस्टर, यानी नैना की जो बहन है, दिल टूटने के बाद नैना की बहन को भी उसने हेल्प करेगा आगे वाले टाइम में, क्योंकि अब तो उसी पर जो भी होगा। हाँ तो चलते हैं, देखिए आई विल हैव हेल्प नैना सिस्टर, मैं नैना की सिस्टर की मदद करूंगा आगे वाले टाइम में, जो भी है। ऐसे जनरली फ्यूचर टेंस होता नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में सिर्फ प्लानिंग किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए कि वह 2 घंटों से सोता रहेगा या सोएगा, अब फ्यूचर में उसको क्या पता है सोएगा कि मरेगा जिंदा रहेगा, क्या है पता नहीं चलता। फ्यूचर जनरली टेंस होता नहीं, आपको प्रेजेंट में ही और हो जाता है और पास्ट में ही हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखते होंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे और उसको आप देखिएगा प्रेजेंट में बना रहता है, डेट मीन्स प्लानिंग जो होता है, नियरेस्ट प्लानिंग वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है। फ्यूचर नाम की कोई इतना चीज होती नहीं है, और आगे आप देखेंगे ग्रामर्स में कुछ रूल्स हैं बताए गए हैं कि कुछ टेंस में फ्यूचर रहते हुए भी आपको प्रेजेंट में ही बनाना पड़ता है। ओके आगे देखेंगे तो आई विल, और एक यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो वनडे एग्जाम में नॉर्मली 12th में पूछा जाता है, आपको ये चीज दिखाई देगा विल शैल। विल शैल के बाद हमेशा परफेक्ट में या कहीं पर भी हमेशा आपको विल के बाद अगर प्रेजेंट की बात करेगा तो आपको हैव ही दिखेगा, हैज कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं, क्योंकि हैव हैज क्या बताता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल बताता है, और वो ऑलरेडी विल और शैल का काम है, वो बता दिया कि भाई सिंगुलर है, ये प्लूरल है, या जो भी फॉर्मेट है इंग्लिश का उसके अनुसार। तो आई विल हेल्प नैना सिस्टर, तो हेल्प किसको करिएगा जी, नैना के सिस्टर को कीजिएगा। तो नैना का सिस्टर मैंने यहाँ क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और आपको बी वर्ब आपको देना ही है, ये दोनों आपका बी वर्ब ही है। तो बी वर्ब है तो आपको क्या देना है, विल हैव, और ऑलरेडी हैव हैज हैड आ जाता है तो पेसिव में क्या लगता है जी, पिछले वीडियो में मैंने बनाया है बीन लगता है। यहाँ कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर बीन के जगह बीइंग लिख देता है, BEING लिख देता है, ताकि बच्चा कंफ्यूजन हो जाए। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हैव के बाद बीन लगा दिया और V3, और किसके द्वारा किया जाएगा, मेरे द्वारा। ओके तो आपको बाय एजेंट देना पड़ेगा। बाय एजेंट कौन नहीं बनता, कभी नहीं कोई एजेंट बना, कौन, एनीबडी, समबडी, पीपल, प्लीज, डेट मीन जिसमें बाय एजेंट बहुत सारा रह सकता है या पता नहीं चलेगा, उसमें बाय एजेंट नहीं लगता। ओके तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। वेलकम गाइस, फिर से आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल बिमल बी सुजीत विथ इंग्लिश। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वॉइस कैसे बनाया जाता है विद इन ए सेकेंड, कैसे आप सेकेंडों में वॉइस बनाएंगे। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट मेरे दोस्तों ने कमेंट किया कि ज़्यादातर जो है वॉइस, मैंने भी एनालिसिस किया क्वेश्चन की, जो ज़्यादातर वॉइसेज आते हैं वो थोड़ा सा अलग आते हैं, वो थोड़ा सा रूल से हटकर आते हैं, या फिर रूल से हटा नहीं रहता, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल पार्टेज रहते हैं जो जनरली बच्चों को पता नहीं रहता है, और वो 4 ऑप्शन देकर कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखा वो परफेक्ट टेंस से आए हैं। तो परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम वो जनरली खत्म हो जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो हैव हैज रहेगा, अगर आपका पास्ट रहेगा तो हैड रहेगा। तो बस इसमें हैव हैज हैड और विल हैव के बाद V3 का कमाल रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में आपको पता ही है कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो हैव हैज के बाद आपको V3 देना है एक्टिव में,
और आपका पास रहेगा तो हैड के बाद भी थ्री रहेगा, और आपका फ्यूचर रहेगा तो विल के पास रहेगा। तो मैंने ये देखा कि जनरली ये मेरे हैव हैज के बाद आपका बी थ्री आपका क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस कराता है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, रामू हैज ब्रोकन माई मोबाइल। आजकल ज़्यादा लोग इतना गुस्से में मोबाइल को ही तोड़ दिया करते हैं, तो मैंने मोबाइल का ज़्यादा ऑब्जेक्ट लिया है। तो रामू हैज ब्रोकन माई मोबाइल, यानी रामू ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। तो माय डियर मैंने ये देखा कि ये तो V3 है, जैसे आपको भी पता है। तो V3 है, तो V3 के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। आपको जो है मेन वर्ब के व्हाट या होम या विच करके ना, तो विच या व्हाट ब्रोकन, क्या तोड़ा, तो माय मोबाइल। तो जो तोड़ा यानी जो वर्ब का जिस पर इफेक्ट बनेगा वही जनरली ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया कि आपका क्या टूट गया है जी, तो मोबाइल टूट गया। तो मोबाइल टूट गया तो मोबाइल को मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो माय मोबाइल, तो माय मोबाइल आपका सिंगुलर है, तो माय मोबाइल उसके बाद आपको बी भर देना है, हैज जो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हैज दे दिया। हैज के बाद आपको बताए थे कि एक्स्ट्रा क्या लगाना है, तो बीन लगा, किसमें, V3 वाले में, तो बीन लगा दिया। और V3 तो ये ऑलरेडी है ही, बस ये वाला मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और किसने तोड़ा, तो बाय राम, राम के द्वारा तोड़ा गया। और ऐसे भी राम तोड़ा गया तो राम ही दंड देगा। चलिए उसके बाद देखिए मैंने एक बहुत ही अच्छा लिया है इसको, ज़्यादातर आप मानिए कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जिसमें बाय एजेंट नहीं लगता है। आपका क्वेश्चन है कि somebody has broken stolen my मोबाइल। अब देखिए कुछ लोग बाराती उराती में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं फंक्शन में, तो मोबाइल पे ज़्यादा जो फोकस रहता है, भाई चोरी करने वाला या लूट जाता है इंसान, रिश्तों से ज़्यादा मोबाइल को संभाल के रहते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही वो रहती है, हाँ। तो उसके बाद देखिए somebody has stolen my मोबाइल, कि किसी ने मेरी मोबाइल चोरी कर ली। अब कौन चोरी किया ये तो पता नहीं है, लेकिन किसी ने चोरी कर लिया। जब चोरी करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, देने वाले, लिखने वाला, तोड़ने वाला आपको पता नहीं चले, तो आप समझ जाइएगा कि बाय एजेंट आपको नहीं लगाना है। तो somebody has stolen my मोबाइल, मोबाइल मेरी चोरी कर ली किसी ने। तो मैंने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढा कि व्हाट, क्या स्टोलन, क्या चोरी किया, तो माय मोबाइल। तो माय मोबाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पेशी में सब्जेक्ट का जगह दिया, और मोबाइल आपको पता है सिंगुलर है तो हैज लगा दिया। और जैसे ही हैज स्टोलन रहेगा तो बीन आपको इसको पकड़ना है, यही आपका मेन चीज़ है। तो बीन के बाद आपको क्या देना है, V3 फॉर्म देना है। तो V3 फॉर्म स्टोलन का स्टोलन ही होता है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा पेपर में, जो 4 ऑप्शन में से आपको एक ये ऑप्शन सही रहेगा। तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे बना के लाइएगा। उसके बाद ये तो आपने देखा कि हैव हैज आपको बता दिया, पहले कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चलिए उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, नैना हैड ब्रोकन माई हार्ट, यानी नैना समझ रहे हैं, लड़की का नाम हो सकता है। नैना ने मेरा दिल तोड़ दी थी, ठीक है, तो टूटना ही था, ठीक है, अब तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है दुनिया में। तो नैना हैज ब्रोकन माई हार्ट, नैना ने मेरी दिल तोड़ दी थी, ये पास्ट है, और जब कोई तोड़ देता है तभी बताता है, ऐसे पहले को कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने क्या व्हाट ब्रोकन, क्या तोड़ा, दिल तोड़ा है, तो दिल को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। तो माई हार्ट हैड आपको देना है, एक्स्ट्रा में क्या देना है, बीन, हैड क्या है, पास्ट, हैड ब्रोकन माई हार्ट बाय, किसने तोड़ा, नैना ने तोड़ा। जनरली कुछ टूट जाता है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन दिल एक ऐसा चीज है, अगर ये टूट जाएगा तो आपको बाय एजेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय एजेंट तो पता ही है किसने तोड़ा है, ठीक है, इसलिए आपको बाय एजेंट इस वाले सेंटेंस में देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखिए बदतमीज आशिक का ये हाल होता है। चलिए उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको पास्ट बता दिए, प्रेजेंट बता दिए, अब फ्यूचर पे चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर देखिए आई विल हैव हेल्प्ड नैना's सिस्टर, यानी नैना की जो बहन है, दिल टूटने के बाद नैना की बहन को भी उसने हेल्प करेगा आगे वाले टाइम में, क्योंकि अब तो उसी पर जो भी होगा। हाँ, तो चलते हैं, देखिए
आई विल हैव हेल्प नैना सिस्टर, मैं नैना की सिस्टर की मदद करूंगा आगे वाले टाइम में, जो भी है। ऐसे जनरली फ्यूचर टेंस होता नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में सिर्फ प्लानिंग किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए कि वह 2 घंटों से सोता रहेगा या सोएगा। अब फ्यूचर में उसको क्या पता है, सोएगा कि मरेगा कि जिंदा रहेगा, क्या है पता नहीं चलता। फ्यूचर जनरली टेंस होता नहीं है, आपको प्रेजेंट में ही और हो जाता है और पास्ट में ही हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखते होंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे और उसको आप देखिएगा प्रेजेंट में बना रहता है। डेट मीन्स प्लानिंग जो होता है, नियरेस्ट प्लानिंग, वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है। फ्यूचर नाम की कोई इतना चीज होती नहीं है। और आगे आप देखेंगे ग्रामर्स में कुछ रूल्स हैं बताए गए हैं कि कुछ टेंस में फ्यूचर रहते हुए भी आपको प्रेजेंट में ही बनाना पड़ता है। ओके, आगे देखेंगे। तो आई विल, और एक यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो वनडे एग्जाम में नॉर्मली 12th में पूछा जाता है, आपको ये चीज दिखाई देगा, विल शैल। विल शैल के बाद हमेशा परफेक्ट में या कहीं पर भी हमेशा आपको विल के बाद अगर प्रेजेंट की बात करेगा तो आपको हैव ही दिखेगा, हैज कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं। क्योंकि हैव हैज क्या बताता, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल बताता है। और वो ऑलरेडी विल और शैल का काम है, वो बता दिया कि भाई सिंगुलर है, ये प्लूरल है, या जो भी फॉर्मेट है इंग्लिश का उसके अनुसार। तो आई विल हेल्प नैना सिस्टर, तो हेल्प किसको करिएगा जी, नैना के सिस्टर को कीजिएगा। तो नैना का सिस्टर मैंने यहाँ क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। और आपको बी वर्ब आपको देना ही है, ये दोनों आपका बी वर्ब ही है। तो बी वर्ब है तो आपको क्या देना है, विल हैव, और ऑलरेडी हैव हैज हैड आ जाता है तो पेसिव में क्या लगता है जी, पिछले वीडियो में मैंने बनाया है, बीन लगता है। यहाँ कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, बीन के जगह बिंग लिख देता है, BEING लिख देता है, ताकि बच्चा कंफ्यूजन हो जाए। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हैव के बाद बीन लगा दिया और V3, और किसके द्वारा किया जाएगा, मेरे द्वारा। ओके, तो आपको बाय एजेंट देना पड़ेगा। बाय एजेंट कौन नहीं बनता, कभी नहीं कोई एजेंट बना, कौन, एनीबडी, समबडी, पीपल, प्लीज। डेट मीन जिसमें बाय एजेंट बहुत सारा रह सकता है या पता नहीं चलेगा, उसमें बाय एजेंट नहीं लगता। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि कुछ ऐसे आ जाते हैं वॉइस में जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होते हैं। डेट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में आ जाते हैं और हम ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इसको कैसे बनाएं। तो आपको देखना है कि जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिख जाए तो ऐसे वाले सेंटेंस को जो एक्टिव फॉर्म में होता है उसको पैसिव में कैसे करना, वो हम आज सीखेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहते हैं। एक आपने वर्ब का नाम सुना होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो मतलब जो ट्रांजिटिव होते हैं तो वो तो आपको बन ही जाएगा। जो इंट्रांजिटिव होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता है, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे कि किसको हम वॉइस बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं। उसमें वर्ब को भी हम पहचानना आपको आज सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए विथ टू, वर्ड्स विथ 2 ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। एक तो आप देखेंगे, एक तो वाले तो बता ही दिए। आप देखिए, नैना गेव मी अ लेटर, नैना ने मुझे एक पत्र दी। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट 2 है, क्या है, तो नैना गेव ए लेटर भी बोल सकते हैं, नैना गेव मी भी बोल सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है को डायरेक्ट में किसको दे रहा हूं, डायरेक्ट में जो व्यक्ति से रिलेटेड होगा वो शब्द हो गए डायरेक्ट होते हैं। जैसे मी हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, हिम हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो जो व्यक्ति से रिलेटेड होगा वो आपका डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट समझते हैं कि आपको व्यक्ति से ही कर सकते हैं कोई डायरेक्टली बात, और जो वस्तु होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पैसिव सेंटेंस में। ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाले कल में पूछ लिया जाएगा, तो आपको वहां पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए, नैना गेव मी, मैंने इस ऑब्जेक्ट को पहले रिप्रेजेंट करना चाहा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार
बनाना चाहा। तो मैंने क्या लिखा कि नैना गेव मी, तो मी को मैंने सॉरी मी से नहीं बनाया, लेटर से बनाया। ओके ओके, ये इसको मैंने प्रधानता दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो मैंने इसको प्रधानता दिया। तो ए लेटर, अब देखिए V2 है आपका, वर्ब को आपको पहचान अब तक आ गया होगा। V2 है तो V2 में क्या लगाते हैं, वाज या वेयर। आपका क्या है, ये लेटर सिंगुलर है तो वाज लगा दिए, और वाज जैसे ही लगाए आपको पता है पैसिव कैसे बनता है, मेन वर्ब आपका V3 फॉर्म में होना चाहिए। V3 गिवन टू मी, कहीं कहीं टू रहता भी नहीं भी रहता है, टू मी बाय नैना, तो ये भी एक सेंटेंस सही बन गया। अगर आपको नहीं है कि भाई हम इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम मी को करेंगे, तो आप देखिए मी को आपको सब्जेक्ट बनाइए, मी के साथ क्या लगाते हैं, वाज, और वर्ब का तीसरा फॉर्म तब तो देना ही देना है। क्या हो जाएगा, गिवन ए लेटर बाय नैना, मुझे एक पत्र दिया गया, किसके द्वारा, नैना के द्वारा। तो आपने ये देखा कि दो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको वहां पे धरफराना नहीं है, आपको ये देखना है कि किस ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट में वो सेंटेंस बनाया गया। एक एग्जांपल और लेते हैं जाकि आपको ज़्यादा सुविधा हो समझने में। आप देखिए, द हेड मास्टर ऑफर हर अ जॉब, हेड मास्टर ने उसे एक जॉब ऑफर देता है। तो आप देखिए, एक जॉब को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और हर को भी बना सकते हैं। तो ये जॉब को मैंने क्या किया, जॉब को मैंने पहले रिप्रेजेंट करना किया, जॉब को सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हो गया, ये जॉब इज ऑफर्ड, V3 लगाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका V5 है, तो आपको यहाँ पर V5 रहे या V3 रहे, आपको लास्ट में तो वो चीज़ करना ही है। V5 रहेगा तो ERM लगा के उसके बाद V3 देंगे। अगर यहाँ पे V2 रहता तो वाज वेयर के बाद V3 देते। अगर यहाँ पर हैव हैज रहता उसके बाद V3 रहता तो हैव हैज बीन उसके बाद V3 देते, लेकिन V3 पैसिव में निश्चित रूप से रहेगा। तो ए जॉब इज ऑफर्ड हर बाय द SM। उसी तरह से मैंने क्या किया, उसके बाद हर को मैंने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहा, तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द हेडमास्टर। तो आपने देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट को आप लेकर बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप अगर दो दो संभल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, अब लीजिए, ठीक है। आप उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आप कुछ आप बुक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं तो बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी वॉइस बनेगा, अब देखिए। और आपको अगर लगता है ये गलत है तो आपको गूगल है, आप कर दीजिएगा, राजू इट्स। अब इसका कहेगा वॉइस बनाने के लिए, तो वो ढूंढेगा भाई ऑब्जेक्ट किधर है। तो इट खुद जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कुछ तो खाइएगा ना, खाना जो होता है कुछ तो खाएंगे, अब देंगे तो कुछ तो देंगे, लेंगे तो कुछ तो लेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, समथिंग एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। तो राजू इट्स, तो इसका अगर वॉइस आपको कहीं दिखने को मिलेगा तो आप इस वॉइस को ऐसे भी बना सकते हैं, समथिंग इज इटेन बाय राजू, यानी कुछ चीज राजू के द्वारा खाया गया। वो कुछ चीज आम भी हो सकता है, कटहल भी हो सकता है, छोहारा किशमिश बादाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये इटेन है और इसी में ऑब्जेक्ट है तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप कमेंट सब्सक्राइब कर लें, और आपको किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप वो भी कमेंट में करके बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक को भी आपको लेकर आपके बीच आऊं, ताकि आने वाले कल के जो एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छा कर पाए। चलिए धन्यवाद, इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। वेलकम, ओके, सी यू अगेन आफ्टर टुडे।